गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स ब्रदर्स। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा रिफ्लेक्शन के बारे में, रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, मिरर कॉनकेव, मिरर कॉन्वेक्स, मिरर इमेज फॉर्मेशन के बारे में। इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन के बारे में। रिफ्रैक्शन क्या है? अच्छा, लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे, प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो रिफ्रैक्शन सबसे पहला और इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे पास आता है रिफ्रैक्शन। जब कोई लाइट रे एक मीडियम से एंटर हो दूसरे मीडियम के अंदर और उस लाइट रे की डायरेक्शन में या कुछ चेंज आ जाए, उसे हम क्या बोलेंगे? फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन। अब आप रिफ्रैक्शन को समझो, क्या बोलते हैं रिफ्रैक्शन? कि व्हेन एनी लाइट रे प्रोपोगेट फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम। अब ट्रांसपेरेंट मीडियम कौन से होंगे? जो ओपेक ना हो। ट्रांसपेरेंट मीडियम वो होते हैं जो अपने थ्रू लाइट को क्या करते हैं? पास कर देते हैं। जैसे कि हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा था कि एक ओपेक ऑब्जेक्ट होता है, वो अपने थ्रू लाइट को पास नहीं करता। और ट्रांसपेरेंट मीडियम कुछ होते हैं, वो क्या करते हैं? अपने थ्रू लाइट को पास कर देते हैं। जैसे कि ग्लास है, डायमंड है, अपने थ्रू लाइट को पास कर सकता है। वाटर भी अपने थ्रू लाइट को पास कर सकता है। तो ये क्या? ट्रांसपेरेंट मीडियम्स हैं। जब कोई लाइट रे प्रोपोगेट हो वन ट्रांसपेरेंट मीडियम से अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम के अंदर, तो इट यूजुअली बेंड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। तो हम क्या देखेंगे कि जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम के अंदर जब लाइट रे ट्रेवल हो रही है, तो वो अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड हो जाएगी। अच्छा, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसी को हम फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। इनके कुछ दो रूल्स हैं। वो दो रूल्स कौन से हैं? फर्स्ट रूल हमें बताता है कि जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर कोई भी लाइट रे एंटर हो, तो वो क्या होगी? टूवर्ड नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगी। जैसे हमारी ये नॉर्मल थी, ये हमारी बाउंड्री है, ठीक है। अब कोई भी लाइट रे थी, वो आई, ठीक है, और वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर एंटर हो रही है, तो इसका ओरिजिनल पाथ तो ये था, ये इसका ओरिजिनल पाथ था। तो जब रेयर से डेंसर के अंदर एंटर हो रही है, तो वो टूवर्ड नॉर्मल शिफ्ट होगी थोड़ी। क्या हुआ? ये इधर शिफ्ट होगी, टूवर्ड नॉर्मल शिफ्ट हुई। अब डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम क्या, पहले आपको वो समझा देता हूँ। रेयर मीडियम वो मीडियम होते हैं जिनके पार्टिकल्स क्या हैं? दूर दूर हों। जैसे कि एयर है, एयर के पार्टिकल्स क्या होते हैं? बहुत दूर दूर होते हैं। वैक्यूम के पार्टिकल्स और भी ज़्यादा दूर होते हैं, वैक्यूम भी के रेयर मीडियम है। अच्छा, जिसके पार्टिकल्स दूर दूर हों वो क्या है? रेयर मीडियम। ये आपने समझा, इतना क्या है? रेयर मीडियम। जिसके पार्टिकल्स पास पास हों या चिपके हुए पार्टिकल्स हों, वो क्या है? डेंसर मीडियम। अब डेंसर मीडियम के अंदर हम वाटर भी ले सकते हैं, वाटर के भी पार्टिकल्स चिपके हुए हैं। वाटर से भी ज़्यादा डेंसर कौन है? डायमंड सबसे ज़्यादा डेंसर है हमारे पास। डायमंड के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा चिपके हुए हैं, है ना। तो इनको क्या बोलते हैं? डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम। जब भी कोई रेयर मीडियम से लाइट रे पास होके जाए, ट्रांसफ़र हो डेंसर मीडियम में, तो वो क्या होगी? बेंड होगी टूवर्ड नॉर्मल। ये नॉर्मल है, नॉर्मल की तरफ कुछ शिफ्ट हो जाएगी। अब वो कितनी भी शिफ्ट हो सकती है, ठीक है। अगर कोई बहुत ज़्यादा डेंसर है, यानी कि हम यहाँ पे डायमंड ले लें, डायमंड क्या है? बहुत ज़्यादा डेंसर है, तो ये ज़्यादा शिफ्ट नॉर्मल की तरफ शिफ्ट होगी। अगर इसकी जगह हम वाटर ले लें या
अच्छा, अब रिफ्लेक्शन के कॉजेज़ देखते हैं। कारण कौन से हैं रिफ्लेक्शन होने के? कॉजेज़ के अंदर आता है सबसे पहला कॉज हमारे पास आता है स्पीड ऑफ लाइट रे या स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है डेंसर मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट रे अलग होती है, रेयर मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट रे अलग होती है। तो इसके लिए आप 2 से 3 आप याद रखें कि एयर के अंदर स्पीड ऑफ लाइट कितनी रहेगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, ये आपको याद होगा। अच्छा, अब हम देखते हैं कि वाटर के अंदर कितनी होती है। वाटर के अंदर भी आपको पता होगा 2 × 5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। अच्छा, इसके बाद हम देख लेते हैं कि डायमंड, सबसे हार्डर ऑब्जेक्ट हम डायमंड बोलते हैं। डायमंड के अंदर स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी? सबसे ज़्यादा डेंसर मीडियम भी होता ही है। इसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट रे 1.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड रहेगी। ये आप याद रखेंगे, ये याद रखने के लिए आपको क्वेश्चन में पूछे जाते हैं बहुत बार। अब हम देख लेते हैं कि सेकंड क्या है। सेकंड हमारे पास आता है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसिटी बोलते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी सेकंड रीज़न हमारे पास रिफ्लेक्शन का आता है। तो आपको पता होगा कि जब मीडियम डेंसर होगा तो उसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, ऑप्टिकल रेयर होगा तो उसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट रे ज़्यादा होगी। जैसे कि हम एक कंटेनर लिया, उसके अंदर हमने एयर भरी तो एयर के पार्टिकल्स क्या होंगे, दूर दूर होंगे। कंटेनर के अंदर एयर के पार्टिकल्स को लिया, वो बहुत दूर दूर थे। अब इसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट रे की स्पीड क्या होगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होगी, क्योंकि इसके पार्टिकल्स दूर दूर हैं। अब हमने एक और दूसरा मीडियम लिया, यानी कि वाटर लिया या कोई भी हार्डर ऑब्जेक्ट लिया, डायमंड लिया, तो इसके पार्टिकल्स क्या हैं, बहुत ज़्यादा पास में है। पास में पार्टिकल्स होंगे तो ये पार्टिकल्स क्या हैं, लाइट रे को जल्दी से निकलने ही नहीं देंगे। इसको हमने पास में बनाया, डेंसर मीडियम लिया, ये रेयर मीडियम था। इसमें जब कोई लाइट रे एंटर होगी तो ये क्या है, टकराती बहुत स्लो से बाहर निकलेगी। तो इसकी क्या है, डेंसिटी ज़्यादा। अगर किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज़्यादा होगी तो स्पीड ऑफ लाइट रे उस ऑब्जेक्ट मीडियम के अंदर कम हो जाएगी। अच्छा, तो इसको हम बोल सकते हैं कि डेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्पीड ऑफ लाइट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्योंकि डेंसिटी ज़्यादा होगी स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, और स्पीड ऑफ लाइट अगर ज़्यादा होगी तो डेंसिटी कम होगी, ये बोल सकते हैं। तो ये क्या है, उल्टा है इसके। अच्छा, अब आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, हमें कोई दो मीडियम दिए गए, उन ऊपर वाले के अंदर स्पीड ऑफ लाइट अलग थी, नीचे वाले के अंदर स्पीड ऑफ लाइट अलग थी। तो उन दोनों का रेशो, स्पीड ऑफ लाइट का रेशो, वो क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडियम। जैसे कि हमें कोई दो मीडियम दिए गए, उसके ऊपर वाला जो मीडियम था उसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट क्या थी, 3 × 10⁸ थी। अच्छा, जो नीचे वाला मीडियम था उसके अंदर हमारी स्पीड ऑफ लाइट क्या थी, 2 × 10⁸ थी। ठीक है, तो ये कैंसिल हुआ। अब अपना आंसर क्या है, 3/2। तो ये रेशियो क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी रेशियो को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे। अच्छा, अब आता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक नंबर के अंदर इनकी डेफिनेशन पूछी जाती है, रिलेटिव क्या है और एब्सोल्यूट क्या है, तो इनकी डेफिनेशन पूछी जाती है कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जब कोई रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट ऑफ मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 2, जब कोई एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर एंटर हो रहा है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो क्या होगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, म्यू से हम डिनोट करते हैं किसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, इसे म्यू बोलते हैं। और 1 से जब 2 के अंदर एंटर हो रहा है तो इनका क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन रिफ्रैक्टिव इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट ऑफ मीडियम सेकेंड। ये हमारा फॉर्मूला बनता है। ठीक है, ये क्या है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला बनता है। अब हम देखते हैं कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कहते हैं। एब्सोल्यूट के अंदर ये हमें बता रहा है कि जो ऊपर वाला जो मीडियम है वो क्या है, वैक्यूम है,
नीचे वाला मीडियम कुछ भी गिवन हो सकता है, जैसे कि नीचे वाला हमें वाटर भी हो सकता है, डायमंड भी हो सकता है, कुछ भी गिवन हो सकता है। ऊपर वाला हमेशा वैक्यूम रहेगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट। ऊपर वाला हमें वैक्यूम गिवन है तो वैक्यूम को हम क्या बोलेंगे, सी से डिनोट करेंगे, है ना। तो इसका क्या होगा, म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी एम। यानी वी एम क्यों लिखा हमने कि नीचे वाले की स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। गिवन मीडियम हमें कुछ भी हो सकता है, तो ये हमारा सेकंड फार्मूला बन गया। आप एक एक नंबर की लाइन लिखोगे, डेफिनेशन लिखोगे, उसके बाद एक एक ये फार्मूला लिखोगे, तो ये आपको एक एक 1.5 नंबर मिल जाएगा। अब हमारे पास आते हैं कुछ फिनोमिनाज। फिनोमिनाज कैसे आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि रिफ्रैक्शन से कौन से फिनोमिनाज होते हैं, रिफ्रैक्शन से क्या होता है। तो हमारे पास एक फर्स्ट फिनोमिना आता है, इसको आप प्रैक्टिकल करके भी देख सकती हो, कि जब कोई लड़का एक पानी के कंटेनर के अंदर टॉर्च से जब लाइट मारता है तो उस लाइट रे के अंदर क्या हो, बैंड शो होता है हमें। जब कोई लाइट रे, एक कंटेनर हमने लिया, पानी से भरा हुआ है, ये वाटर है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कोई लड़का खड़ा है, ये क्या कर रहा है, अपने हाथ में एक टॉर्च ले रखी है इसने, टॉर्च से इसके अंदर लाइट लगा रहा है। तो इस लाइट रे का यहाँ तक तो एकदम सीधी शो होगी, स्ट्रेट लाइन शो होगी। उसके बाद इस लाइट के अंदर कुछ ना कुछ बैंड होगा, ये बैंड हमें शो होता है। तो फर्स्ट फिनोमिना ये बोलता है कि व्हेन द बॉय पुट द लाइट इन द कंटेनर ऑफ वाटर इट शोज बैंड। अच्छा, सेकंड फिनोमिना हमें क्या बताता है, सेकंड फिनोमिना को हम कैसे लिख सकते हैं कि एक हमने ग्लास लिया, पानी से भरा हुआ ग्लास है, ठीक है, पानी से भरा हुआ है ये ऊपर तक। अब इसके अंदर हमने एक कॉइन रखा, क्या है, कॉइन है, इसके अंदर कॉइन डाला। ये कॉइन हमें ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, क्यों दिखाई देगा कि इससे जो लाइट निकल रही है, लाइट रे निकली, यहाँ तक निकली, ठीक है। अब इसके बाद जब इसने मीडियम चेंज किया, ये नॉर्मल हमने ड्रॉ किया यहाँ पे, ये डेंसर मीडियम था, ये क्या है, रेयर मीडियम है। अब इसने जब मीडियम चेंज किया लाइट रे ने, तो ये क्या शो होगा, ये नॉर्मल से दूर होगी थोड़ी, नॉर्मल से दूर होने के बाद ये ऐसी चली जाएगी, सीधी ये जानी चाहिए थी, इस तरह से जानी चाहिए थी, पर ये अब कहाँ जा रही है, इधर जा रही है। अच्छा, यहाँ पे कोई लड़का खड़ा है, इसको देख रहा है, ये किसी की आई बनाई है हमने, आँख बना दी हमने ये। अब हमें ये शो कहाँ होगी, इसका अपीयर कहाँ होगा, ये इसके एकदम बैक में, इसके बैक में अगर जाएं तो ये कहाँ शो होगा, ये कॉइन हमें इस जगह पे शो होगा। यानी ये ऊपर फ्लोट करता हुआ दिखाई देगा, तैरता हुआ दिखाई देगा, सिंक दिखाई नहीं देगा, तो ये हमें यहाँ दिखाई होगा। ये हम दूसरा फिनोमिना इसको बता सकते हैं। अच्छा, तीसरा एक फिनोमिना कौन सा होता है कि स्विमिंग पूल जो होता है उसका जो सरफेस होता है वो हमें कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। उसका क्या रीज़न है, ये हमने एक स्विमिंग पूल बनाया, ठीक है, इसमें भी पानी से भरा हुआ है, ये पानी से भरा हुआ है। अब इसका जो सरफेस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक के सरफेस को हम अगर देखें, ये जो सरफेस था, अब ये ऊपर उठा हुआ क्यों दिखाई देगा कि ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है। आप यहाँ खड़े हो, कोई बच्चा यहाँ खड़ा है, ठीक है, इधर खड़ा है, तो अब यहाँ से जो इस सरफेस की लाइट रे जो पास हो रही है वो यहाँ तक आई, यहाँ तक आने के बाद इसका क्या, मीडियम चेंज हो गया है, ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम के अंदर एंटर हो रही है। इसके ऊपर हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, नॉर्मल ड्रॉ कर दी। हमने पढ़ा था कि कोई भी रे ऑफ लाइट जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम के अंदर जाती है तो वो नॉर्मल से क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। ये यहाँ से सीधी जानी थी, ये क्या हुई, थोड़ी सी दूर हो गई, ये थोड़ी सी टेढ़ी दिखाई दी हमें। अच्छा, इसकी जो बैक जो अपीयरेंस पड़ेगा वो कहाँ बनेगा, इसका बैक अपीयरेंस आ रहा है इस जगह पे, तो हमें जो सरफेस दिखाई देगा वो क्या दिखाई देगा, थोड़ा ऊपर दिखाई देगा, सरफेस उठा हुआ दिखाई देगा। ये लड़का थोड़ा ऊपर बना दिया, इसको हम थोड़ा नीचे बना देते हैं। लड़का यहाँ खड़ा था भाई, इसने अब जो देखा, इसने क्या देखा, इसने देखा कि यार ये तो बहुत कम गहरा है, ये तो ऊपर ही है, यहाँ तक तो मैं कूद के आ जाऊँगा। पर ये हमारा वहम होता है। ये स्विमिंग पूल जो होते हैं वो गहरे होते हैं पर हमें थोड़ा ऊपर दिखाई देते हैं, कारण कि इसके रिफ्लेक्शन हो रहा है लाइट का। लाइट जब दोबारा हमें दिखाई दे रहा है तो ये सरफेस यहाँ दिखाई दे रहा है, पर ऐसे वहम में हमें नहीं रहना चाहिए, है ना। अच्छा,
ये फिनोमिनाज आपने देख लिए। अब आगे देखते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है, इसको आप ठंडे दिमाग से समझो। क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है, ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। ये आपको एग्ज़ाम में बना के आना होता है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन भी करना होता है। अब आप बहुत ही ईजी सा टॉपिक है, आपको ये डिफ़िकल्ट दिखाई दे रहा होगा पर सबसे आसान यही है। इसमें समझने की कोशिश आप ये करो कि हमने एक ग्लास का टुकड़ा लिया, एक ग्लास स्लैब लिया। 3D में अगर आप देखोगे तो ये ग्लास स्लैब कुछ ऐसा दिखाई देता होगा, ठीक है। ये क्या है, ग्लास स्लैब ऐसा दिखाई देगा। 3D में आप देख लो, ये इधर से क्या है, ग्लास का स्लैब है, एक टुकड़ा है ना। तो ऐसा कुछ दिखाई देगा। ये हमने क्या किया, एक टेबल के ऊपर ग्लास स्लैब को रखा और एक साइड से उसके अंदर लाइट रे को पास किया। लाइट रे को जब पास किया तो उसमें हमें ऑब्जर्वेशन करनी होती है कि जो लाइट रे हमारी वापस निकल रही है वो रिफ्लेक्ट होके निकल रही है, रिफ्रैक्ट होके निकल रही है, कैसे निकल रही है। तो इसके लिए हमें ये समझना, डायग्राम समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डायग्राम के अंदर हमने क्या लिया, एक ग्लास स्लैब बनाया रेक्टेंगुलर शेप में, A, B, C और D इसके पॉइंट्स रखे हमने, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने क्या किया, नॉर्मल ड्रॉ किया। ऊपर वाले सेक्शन में एक नॉर्मल ड्रॉ किया। नॉर्मल 90 डिग्री बनाता है, ग्लास स्लैब से 90 डिग्री बनाएगा। उसके बाद एक लाइट रे हमारे पास आई, लाइट रे आ रही है, ठीक है भाई। ऊपर वाला मीडियम क्या है, रेयर मीडियम है। पता चल रहा है कि ऊपर तो क्या है, एयर है, और नीचे इसमें क्या है, ये डेंसर मीडियम होगा थोड़ा। इसके पार्टिकल्स थोड़े पास पास में होंगे, इसके पार्टिकल्स दूर दूर में है। ये भी आप समझ गए, पहले बताया था मैंने। अच्छा, लाइट रे जब एंटर होगी ग्लास स्लैब के अंदर तो वो नॉर्मल के पास में आएगी। फर्स्ट रूल है ये कि जब भी कोई रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में कोई लाइट रे एंटर होती है तो वो टूवर्ड नॉर्मल शिफ्ट होती है। टूवर्ड नॉर्मल ये शिफ्ट हुई। जो नॉर्मल लाइन थी वो हमारी कहाँ जा रही है, एकदम स्ट्रेट चली गई। अब यहाँ से ध्यान सिर्फ ये रखना है कि जो नॉर्मल लाइन हमारी जा रही थी उसको हम एकदम शिफ्ट सीधा लेके जाएंगे यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, ये हमारी नॉर्मल थी, वो नॉर्मल के तरफ शिफ्ट हुई, वो नॉर्मल से हमने शिफ्ट कर दिया, यहाँ तक आ गई। अब यहाँ से आने के बाद इस लाइट रे का क्या हुआ, वापस रिफ्रैक्शन होगा। वापस रिफ्रैक्शन क्यों होगा, क्योंकि इसमें डबल रिफ्रैक्शन हो रहा है। ऊपर जब रेयर से डेंसर के अंदर एंटर हुई तो इसका रिफ्रैक्शन हुआ, टूवर्ड नॉर्मल शिफ्ट हुई। अब यहाँ तक जब यहाँ तक एंड में आ गई ग्लास स्लैब के तो वापस बाहर निकल रही है। तो डेंसर से रेयर के अंदर निकल रही है, ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है। तो डेंसर से रेयर के अंदर जब शिफ्ट होगी तो वो क्या होगी, अपने ओरिजिनल पाथ से नॉर्मल से अवे शिफ्ट होगी। अब जो ये नॉर्मल था, वो जो असली रे थी वो यहाँ से निकल गई, ठीक है। अब ये क्या हुई, थोड़ी वापस शिफ्ट हुई। जब वापस शिफ्ट हुई तो ये जो पहले नॉर्मल इधर से आई थी उसके एकदम पैरेलल शो होगी हमें। तो अब हम यहाँ से टॉर्च से कोई लाइट लगा के देखेंगे तो वो लाइट जानी तो इधर चाहिए थी सीधी, पर वो जा कहाँ रही है, यहाँ से शिफ्ट हो रही है। तो अब यही ग्लास स्लैब का फिनोमिना है कि वो हमें दिखाता है कि डबल रिफ्रैक्शन कैसे हो रहा है। पहले रिफ्रैक्शन इधर हुआ, रेयर से डेंसर में आई तब रिफ्रैक्शन हुआ, टूवर्ड नॉर्मल शिफ्ट हुई। दोबारा जब रिफ्रैक्शन हो रहा है तो वो फार अवे फ्रॉम नॉर्मल शिफ्ट हो रही है। और दोनों लाइन जो पहले निकलेगी, जो असल में लाइन ओरिजिनल लाइन जो आनी चाहिए थी और जो लाइन आ रही है, वो दोनों क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी। इन दोनों का डिफरेंस हमने डी रख दिया, इन दोनों की दूरी क्या है, डी है। अच्छा, अब इनके हमने कुछ नाम दे दिए, जैसे कि जो लाइट रे आ रही थी उसका नाम हमने क्या दिया, पी और क्यू। तो पी क्यू हमारे पास क्या है, इंसिडेंट रे है, बहुत अच्छी बात। अब दूसरा हमने जो एम पॉइंट से एन पॉइंट तक जो रे है उसका हमने नाम दिया, तो वो क्या है, एम एन रे। एम एन रे कौन सी होगी, यहाँ से इंसिडेंट रे थी, अब इंसिडेंट है वो रिफ्रैक्ट हो गई तो ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे हम बोलेंगे इसको। तो ये क्या, रिफ्लेक्टेड रे हमने बताया। अच्छा, आर एस जो हमारे पास फाइनल में जो ग्लास स्लैब से रे बाहर निकल रही है उसका हम क्या नाम रखेंगे, आर एस। आर एस उसका नाम रखा, उस रे को हम एमरजेंट रे बोलेंगे। आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि एमरजेंट रे कौन सी रे है, तो जो फाइनल में हमें जो रे मिल रही है वो कौन सी रे है, एमरजेंट रे है। ओके,
एंगल ऑफ इंसिडेंस, हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो नॉर्मल के साथ बनाए लाइट रे वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो रिफ्रैक्शन एंगल होगा जो नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्ट होने के बाद जो एंगल बने तो वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। अब आई और आर आपको समझ में आ गया, रेयर डेंसर मीडियम समझ में आ गया। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि प्रिज्म क्या है, डिस्पर्जन ऑफ प्रिज्म। अच्छा, उसके बाद हम लेंसेज के बारे में बात करेंगे, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, उनके फिनोमिनाज क्या है, इमेज फॉर्मेशंस पढ़ेंगे उनके बारे में। तो ये आपको ग्लास स्लैब इस टॉपिक का सबसे इम्पोर्टेंट होता है। वो अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, उसको दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा मैं। रेयर मीडियम था, डेंसर मीडियम है, रेयर मीडियम वापस है। पहले रिफ्रैक्शन हुआ, दोबारा इधर निकलते टाइम रिफ्रैक्शन हो गया, जो ओरिजिनल पाथ था उसके जो अपना फाइनल रे होगी वो उसके पैरेलल होगी। बहुत आसान सी बात है, अच्छा सा डायग्राम बनता है इसका। डायग्राम आपको नोट्स में मिल जाएगा, अभी मैं उसके बाद नोट्स दे दूंगा आपको। ये लेक्चर फर्स्ट था, इसके बाद लेक्चर सेकंड हम डिस्कस करेंगे जो मैंने बताया, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस और लेंस से इमेज फॉर्मेशंस, इसके बाद हम पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।